गुड इवनिंग, कैसे हो? सर अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब सर आप कुछ? कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार, मैं भी ठीक हूँ यार। कैसा चल रहा है सब कुछ? सर अभी अच्छा चल रहा है सर। अभी सीएसआर का पार्ट ए का भी थोड़ा देर पहले आपका ही क्लास कर रहा था सर। तो सोच रहा हूँ मतलब सर क्लासेस शुरू होने से पहले मतलब थोड़ा कर लूँ। एटलीस्ट अगर बाय जून नेक्स्ट ईयर सीएसआर अगर एटलीस्ट वो नेट तक क्लियर हो जाता है तो एक बैकअप भी सही हो जाएगा। अच्छा, सही है फिर। तो अभी फ़िलहाल आईआईटी जैम का तो हो गया आपका यार। क्या रैंक आया था? सॉरी, मैं थोड़ा सा सर स्किप हो गया मेरे माइंड से। सर 102 सर। अच्छा, 102। और अभी आईआईटी कौन सा अलॉट हो गया तुम्हें? सर आईआईटी मद्रास सेकंड प्रेफरेंस में आईआईटी मद्रास को ही रखा फ्रीज़ कर था। दिया? फ्रीज नहीं किया सर, अपग्रेड में रखा है, लेकिन सर हम्म, बॉम्बे तक तो नहीं जाएगा सर। दिल्ली तक जा सकता है। बाकी सेकंड प्रेफरेंस अगर मद्रास है तो फिर मद्रास ही मिलेगा तुम्हें। मद्रास ही रहेगा सर। सर पहले लिस्ट में बॉम्बे को छोड़कर बाकी तीनों का ही क्लियर हो गया था सर। अच्छा अच्छा, सही है यार। मद्रास अपने दिल्ली लिए बहुत ही अच्छा है यार, हम्म, इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया। दिल्ली का सोचा था सर मैंने स्टार्टिंग में, बट वहां जाके मेरे को मालूम चला कि मतलब अदर फील्ड ऑप्टिक्स में ज्यादा है सर। वहां पे हम्म। रिसर्च ऑप्टिक्स में ज्यादा चला है। और फैकल्टीज का भी जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे ऑप्टिक्स का ही ज्यादा देखा। फिर मैंने कानपुर का भी देखा था। कानपुर का लाइक उधर तो बहुत सारे अच्छे क्वांटम फील्ड थ्योरी भी हम्म। एकेडमिकली मुझे कानपुर बहुत वो लगा था। बट क्या हम्म। हो गया कि कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स से मैंने जब बात किया तो उन लोगों ने बोला कि पीएचडी ऑन के लिए अगर पूरा श्योर हो तो कानपुर बहुत बेटर चॉइस होगा। मैं बोलूंगा कानपुर ही आ जाओ, लेकिन वहां पर बोला कि प्लेसमेंट वाइज के लिए थोड़ा हम्म। प्रॉब्लम कर देता है। तो मैंने ये सब सोचा तो आईआईटी मद्रास तक ही मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल तो अभी बढ़िया ही है यार तुम्हारा। तो अब एडमिशन होगा, अभी तो एमएससी स्टार्ट होगा। तो क्या डाउट है सीएसआर नेट से रिलेटेड, क्या डाउट है तुम्हारा? सर एज इन सीएसआर ने आपने बोला ना साइंस कैरियर के लिए, तो मेरा मतलब उससे रिलेटेड डाउट था। अगर मैं अब्रॉड के लिए पीएचडी करने के लिए ट्राई करूँ इन केस, सर अभी एक्चुअली मेरा माइंड में थोड़ा मतलब दो साइड से हो रहा है। लाइक मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि एमएससी करने के बाद क्या मैं डायरेक्टली जॉब के लिए चला जाऊँ, कि क्यों जॉब के लिए कुछ एआई वगैरह स्किल्स ये सब भी सीखना पड़ेगा। और या फिर मैं अब्रॉड पीएचडी के लिए मतलब दोनों साइड से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड में अगर फोकस करूंगा तो नहीं होगा ना सर, एक में मुझे फिक्स करना होगा। तो उसमें आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखो, पहला तो थोड़ा सा चॉइस बनानी पड़ेगी। ये तो चॉइस ना कॉलेज जाकर ही बनेगी। जब आप एक बार कॉलेज चले जाओगे, मेरे हिसाब से कॉलेज में जाके ना देखो, आईआईटी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई तो आप कहीं भी कर लोगे, डीयू में चले जाओ, जेएनयू चले जाओ। एमएससी का सिलेबस सब जगह सेम है, प्रोफेसर सब जगह अच्छे हैं, पढ़ना खुद को स्टूडेंट्स को ही होता है। तो अल्टीमेटली यार देखो, पढ़ाई सब जगह सेम है। अब आईआईटी क्यों जाकर क्या करना है? आईआईटी जाकर करना है एक्सप्लोर। ठीक है, कि अपने फील्ड्स को, अपनी खासियत को एक्सप्लोर करना है कि यार मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मैं लाइफ में कैसे किस चीज़ को करूँ कि मैं खुश रहूँगा, या लाइफ में मुझे क्या करना है ना। अल्टीमेटली ये चीज़ आगे आपको एक्सप्लोर करने पे मिलेगी। और एक्सप्लोर अलग अलग क्लब्स को आप ज्वाइन करना वहाँ पर। ठीक है, कुछ थोड़े कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ नॉन पढ़ाई से रिलेटेड भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई हमारी। ठीक है, तो आप देखना, एक्सप्लोर करना कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बात ये आती है जॉब प्रेफरेंसेस के लिए। सो देखो, दोनों ही बातें सही हैं। कईयों को रिसर्च ज़्यादा पसंद है, कईयों को जॉब ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं। ठीक है, रिसर्च में ये रहता है कि आप हमेशा अकेडमिया से जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपके काफ़ी सारे चांसेस ये रहेंगे कि आप अब्रॉड फॉरेन पीएचडी अगर करने जा रहे हैं तो आप फिर वहाँ सेटल हो सकते हैं। ठीक है, पीएचडी वहाँ कर सकते हैं, पोस्ट डॉक वहाँ कर सकते हैं। मेनली आपको मैं अगर दोनों करियर्स के बारे में अगर डाउन द लाइन बताऊँ, तो देखो, अगर मैं बात करें रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च में ये है, आप पीएचडी इंडिया में कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट डॉक कर सकते हैं। पोस्ट डॉक में भी सैलरी, मतलब एक तरह से जॉब ही होती है यार। पीएचडी भी एक तरह से जॉब ही है, बस इसमें आपको पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे फॉरेन में क्या है, जैसे अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में करीब 1.5 लाख रुपए का इंडियन रुपीज़ में आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली स्टाइपेंड है। आपका एक्सपेंसेस यही रहते हैं 50, 60, 70,000, और आप 70,000 सेव भी कर सकते हो। इंडिया में ये रहता है कि इंडिया में आपका 38 के आसपास स्टाइपेंड है। उतना ही, मतलब आपका सेविंग थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इंडिया में ये रहेगा कि आप इंडिया में हैं पेरेंट्स के साथ, जैसा भी मतलब आपका बॉन्डिंग वगैरह है या जैसा भी सब कुछ है उसके हिसाब से है। बाकी
एक बार मेरे हिसाब से यार फॉरेन पीएचडी के लिए ज़रूर आपको अच्छे से ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकें और उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकें। बाकी अगर आपका मन है जॉब्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको, जैसे मैंने कहा कि यार देखो मार्केट डिमांड के हिसाब से चलना होता है जॉब में, ठीक है। तो जॉब में ये रहता है कि यार टीचिंग जॉब्स हैं, उसके लिए एक अलग रिज्यूमे की ज़रूरत है कि आपको एग्ज़ाम्स दिखाने होंगे कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, यहाँ मैं टीचिंग करता हूँ या मेरा पैशन है इस तरीके से, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर भी दिखाना हो सकता है। बाकी अगर आपको अदर जॉब्स में जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी सारी जॉब्स हैं, कंपनी जॉब्स हैं, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, कोडिंग है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो आप किसी भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मशीन लर्निंग को ट्राई किया, ठीक है, आपने 2-3 महीने उसका कोर्स किया, ठीक है, और 2-3 महीने कोर्स करने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ यार ये चीज़ बढ़िया है मेरे लिए, तो फिर आप उसमें सर्टिफाइड कोर्सेज करिए और फिर जॉब में बैठिए, ठीक है ना। आईआईटी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा आपको। ये सब कोर्सेज मैं आईआईटी के दूसरे डिपार्टमेंट से भी, लाइक अगर आईआईटी के सीएस डिपार्टमेंट से भी कर सकता हूँ, क्रेडिट्स के लिए नहीं, बस सीखने के लिए, तो मैं उनके डिपार्टमेंट से सीख सकता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, वो सब ऑडिट कर सकते हो कोर्स, इसको ऑडिट करना बोलते हैं आईआईटी में, कि वहाँ से आप ऑडिट कर सकते हो कोर्सेज, और ऑडिट करके आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो, जैसा भी कोर्स आपको पढ़ना है उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सीडीप पर अवेलेबल है, एनपीटीईएल पे अवेलेबल हैं, तो पढ़ने को तो आप अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है काफ़ी सारी जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज की कमी नहीं, अब तो बल्कि सिलेक्शन करने की कमी है कि यार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत मटीरियल बहुत है, दुनिया में बहुत सारा मटीरियल इकट्ठा हो गया है, अब तो सेग्रीगेट करना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो ये है। बाकी आपका जो मेन डाउट वही है कि यार रिसर्च में जाना है या जॉब में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जाकर खुद से एक बार एक्सप्लोर करना, कि आपको चीज़ें ट्राई करने पे ही समझ में आएंगी, ठीक है, कि आपको रिसर्च पसंद है या आपको जॉब पसंद है। मैंने आपको बता दिया घाटा किसी में नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है आगे जाके मैं करियर में फंस जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिसर्च के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर चीज़ में आपको वो चूज सेलेक्ट करना है जो आपको करना है। अल्टीमेटली अगर कोई यहाँ पर ये कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, या फिर ठीक है, अगर उसको बिल्कुल नहीं 2 साल में समझ में आता है कि सर मुझे जॉब करनी है या मुझे पीएचडी करनी है, तो मेरे हिसाब से आईआईटी में जो बच्चा है उसको जॉब सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। जॉब के हिसाब से आखिरी 6 महीने में उसको प्रोफाइल बना लेना चाहिए, आईआईटी से जॉब ले लेनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी जैसी जॉब आपको बाहर शायद ना मिले, आईआईटी जैसा प्लेसमेंट सेल आपको कहीं और ना मिले। तो वहाँ से एक जॉब ले लो, जॉब करो, 6 महीना साल भर जॉब करो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, ना अच्छा लगे तो फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स दो, पीएचडी में एनरोल कर लो। वो तो पीएचडी का ऑप्शन तो खुला ही रहता है ना आपके पास, ठीक है। तो आप बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यार, मैं खुद अपने फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, मेरे साथ एक फ्रेंड था आईआईटी बॉम्बे में, उसको प्लेसमेंट सेल से जॉब मिल गया था, आई थिंक 10 लाख या 12 लाख की सैलरी थी, बहुत अच्छा पैकेज था, स्टार्टिंग पैकेज था यार। उसने जॉब किया, 8 महीने जॉब किया, उसे लगा नहीं यार मुझे पीएचडी करना है, तो उसने अप्लाई किया और आज शायद जर्मनी में है या यूके में है, वहाँ से पीएचडी कर रहा है यार, ठीक है। तो करियर स्विच करे जा सकते हैं, जॉब से पीएचडी में आना आसान है, पीएचडी से जॉब में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईआईटी जैसा प्लेसमेंट सेल दोबारा नहीं मिलता है, ये है बात बस। लेकिन अगर आप पीएचडी में ही मतलब एमएससी में ही श्योर हो जाते हो कि नहीं यार मुझे पीएचडी करना है, तो वाई टू गो फॉर जॉब देन, गुड इनफ, अपने रास्ते सीधे सीधे चलो। तो सर सिंस सेकेंड ईयर में हमें चॉइस मिलता है, हम 2 थर्ड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आईआईटी कानपुर में कंपलसरी था, लेकिन आईआईटी मद्रास में ऑप्शनल है, लाइक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो सिंस आपने बोला कि जॉब पर्सपेक्टिव से अगर मैं सिंस आईआईटी में देख लो, और अभी मुझे ये बात मालूम चला कि जॉब से पीएचडी जाने में थोड़ा ज्यादा आसान होता है, और सिंस आईआईटी का प्लेसमेंट सेल भी वैसा है, तो क्या मुझे थर्ड ईयर में दोनों सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स ले लेने चाहिए, एक ही सेमेस्टर में प्रोजेक्ट लूँ मैं? देखो बात प्रोजेक्ट्स की है तो आप फर्स्ट ईयर में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही प्रोफेसर के साथ जुड़ गए और प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही आप कह लीजिए रिसर्च को एक्सप्लोर कर लिया कि करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं सर? आप मतलब अनऑफिशियल प्रोजेक्ट कर सकते हो, हाँ, ओके। प्रोफेसर के अंडर की सर मुझे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, आप छोटा मोटा रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, तो वो आपको कोई रीडिंग प्रोजेक्ट दे देंगे, उसको आप रीड करिए, समझिए, फिर आपको हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में वो आपको लैब में भी ले जाए, कि अगर आपने चीज़ें समझ ली हैं तो आपको लैब में ले जाएगा, वहाँ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आपकी बिल्कुल सही है कि यार रिज्यूमे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि जॉब के, और तो प्रोजेक्ट वो आप जाके फिगर आउट कर लेना,
अगर आपको मतलब लगे कि हाँ यार प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए, नहीं तो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। देखो प्रोजेक्ट्स का मेन इंपॉर्टेंस है फॉरेन पीएचडी के लिए। अगर आपका मन फॉरेन पीएचडी है तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो सारा का सारा जो फॉरेन पीएचडी एंट्रेंस होता है, मतलब फॉरेन पीएचडी में जो एडमिशन होता है वो सारा का सारा आपका एमएससी प्रोजेक्ट पर होता है। प्रोजेक्ट पे होता है सर। हाँ मैंने आपके कुछ पास स्टूडेंट से देखा जो एंड सेमेस्टर्स होता है लाइक आईआईटीज में, वो लोग मतलब कोल्ड मेलिंग या किसी के थ्रू आइजर्स में इंटर्नशिप करते हैं, दूसरे आईआईटीज में इंटर्नशिप करते हैं। अगर मैं फॉरेन पीएचडी को लाइक ध्यान में रखूं तो मुझे इंटर्नशिप से ज्यादा प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहिए ना सर? आपको एमएससी प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मुझे आईआईटी मद्रास का इतना आइडिया नहीं है उनके इंटर्नशिप सेल का, लेकिन हमारे आईआईटी बॉम्बे में ये था कि मैं खुद प्लेसमेंट टीम में था और खुद मैं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर था अपनी फिज़िक्स डिपार्टमेंट का। तो हम लोगों का तो इसमें भी इंटर्नशिप लगा था, रिसर्च इंटर्नशिप लगा था केआईटी जर्मनी में, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो भी। तो वो 3 महीने का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, वो वहाँ जाकर आपको करना होता है। तो ये भी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, रिसर्च इंटर्नशिप्स, ठीक है। तो ठीक है सर। वो प्रोजेक्ट्स भी आपको हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली यही है कि यार जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना, मतलब अगर प्लेसमेंट टीम का हिस्सा बन सकते हो तो प्लेसमेंट टीम का हिस्सा बनने का ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मुझे प्लेसमेंट में जाना है या नहीं, क्योंकि वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आईआईटी में 2 साल, मतलब 1 साल में इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर था और दूसरे साल में प्लेसमेंट्स को देख रहा था बहुत ही क्लोजली। तो यार मतलब बड़ा सही रहता है यार, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ाई तो सभी ने करनी है वहाँ पर, वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन थोड़ा सा क्लब्स वगैरह से ना कनेक्शंस भी बनते हैं, एक्सप्लोरेशन भी होता है और चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिलती हैं यार, ठीक है। ठीक है सर, मैं समझ गया बात। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जैसे भी हो थैंक यू बताना सर। मुझे यार, जैसे भी एडमिशन वगैरह फाइनल हो जाए तो एक बार टेक्स्ट ज़रूर करना मुझे। हाँ सर, बिल्कुल सर। और बाकी जेस्ट थैंक यू। वगैरह का कोई इंटरव्यू दिया था आपने? नहीं सर, जेस्ट तो नहीं अच्छा फिल अप किया फिर मैंने। अच्छा, फिर आईआईटी जैम भाई, ठीक है, चलो, हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू सर, थैंक यू। सयांतन मुखर्जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आप लीव कर दीजिए आशिफ। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर।